मित्रों, सूर्यास्त के समय भूल कर भी 5 काम कभी मत करना और न ही सूर्यास्त के समय घर के यह चीज किसी को देना नहीं, तो आप बाद में बहुत पछताएंगे। मित्रों, आपको बता दें कि सूर्यास्त के बाद कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें कभी नहीं करना चाहिए, जो शास्त्र में इसे मनहूस और गरीबी का बहुत बड़ा कारण माना जाता है, जिसे आमतौर पर सभी अनजाने में कर बैठते हैं। अगर आप आगे से इस बात का ध्यान रखें कि सूर्यास्त के बाद किन किन कामों को कभी भी नहीं करना चाहिए, तो चलिए अब उन कामों के बारे में जानते हैं जिन्हें सूर्यास्त के बाद भूल कर भी नहीं करना चाहिए। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे, जय माँ लक्ष्मी माता रानी सबकी झोली खुशियों से भर दे। माँ के लिए एक लाइक तो अवश्य करें। मित्रों, नंबर 1, सूर्यास्त के समय बिस्तर पकड़ना, अर्थात दोस्तों पलक पकड़ के नहीं बैठना चाहिए। इसे घर में मृत्यु का शोक माना जाता है। सूर्यास्त के समय घर में रोना नहीं चाहिए, इसे भी मृत्यु का कारण माना जाता है। और वही सूर्यास्त के समय घर में रखी दही भूल से भी किसी को नहीं देना चाहिए। असल में दही को शुक्र ग्रह से संबंधित खाद्य पदार्थ माना जाता है। साथ ही शुक्र ग्रह को धन वैभव का ग्रह माना गया है। सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त के बाद दही किसी को देने से सुख समृद्धि में कमी आती है। ऐसे में सूर्यास्त के समय घर की कोई भी चीज पड़ोसियों को नहीं देना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। मित्रों, नंबर 2, जब सूर्यास्त हो रहा हो तो उस दौरान भूल से भी न तो सोना चाहिए और न ही भोजन करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे स्वास्थ्य की हानि होती है। साथ ही साथ ऐसा माना जाता है कि जीवन में धन की कमी पैदा होने लगती है, क्योंकि दोस्तों जो सूर्यास्त के समय सोता रहता है तो उसका भाग्य भी उसी के साथ सो जाता है। और वहीं सूर्यास्त के समय कर्ज लेने वाला और देने वाला दोनों ही दुखी रहते हैं। ऐसा कभी न करें। मित्रों, नंबर 3, सूरज डूबने के पश्चात अगर आपको अपने घर में झाड़ू पोछा करने की आदत है तो तुरंत छोड़ दें और झाड़ू सूरज डूबने से पहले ही लगा लें, क्योंकि दोस्तों सूरज डूबने के बाद ऐसा करने से धन वैभव का नुकसान होता है। ऐसा माना जाता है कि सूरज डूबने के बाद ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपके घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। मित्रों, नंबर 4, कई बार लोग सूर्यास्त के बाद नाखून या बाल कटवाना पसंद करते हैं, जो कि बहुत ही गलत काम माना जाता है। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो यह आदत बदल दे, क्योंकि दोस्तों सूर्यास्त के बाद बाल और नाखून कभी भी नहीं काटना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और धन अभाव के साथ अन्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि सूर्यास्त के समय पैर भी नहीं हिलाना चाहिए। सूर्यास्त के बाद पैर हिलाना बहुत ही अशुभ माना जाता है। मित्रों, नंबर 5, सूरज डूबने के बाद तुलसी के पत्ते नहीं छूना चाहिए और ना ही तुलसी के पौधे में जल अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार सूरज डूबने के बाद पूजा पाठ करना चाहिए, बाहर घर में दिया बाती करना चाहिए। सूर्यास्त के समय जहां पर अंधेरा रहता है तो वहां पर अस्थायी रूप से भूत प्रेत आत्माएं वास करने लगते हैं। ऐसा कभी न करें। साथ ही साथ सूर्यास्त के समय शारीरिक संबंध कभी नहीं बनाना चाहिए। माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा घृणा करती है। मित्रों, अगर आपके घर में किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है या सुबह शाम झगड़े होते हैं या फिर पैसे कमाने के बावजूद भी धन का घर में न होना, भूत प्रेत का आभास होना, तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। भक्तों, नंबर 1, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में 1-2 से ज्यादा चाकू छुरी नहीं रखना चाहिए। इससे नकारात्मकता बढ़ती है और घर में आए दिन झगड़े होते रहते हैं। रसोई घर में 1-2 से ज्यादा चाकू छुरी नहीं रखना चाहिए। चाकू छुरी नकारात्मकता बढ़ाते हैं और सुबह के समय एकदम चाकू छुरी नहीं देखना चाहिए। इससे दिन भर बुराइयों का सामना करना पड़ता है, धन की हानि हो जाती है। मित्रों, नंबर 2, घर में अगर कांटेदार पौधे हैं जैसे नागफनी का पौधा तो बड़ा ही अशुभ बताया गया है। इससे घर में अकाल मृत्यु होने का खतरा बढ़ जाता है। कांटेदार पौधे, खासकर न भरने का पौधा, बड़ा ही मनहूस माना गया है। इससे घर में अशांति फैल जाती है, परिवार टूटकर बिखर जाता है, भूत प्रेत आत्माएं घर की ओर अपना वास बनाते हैं और आए दिन पति पत्नी में झगड़ा होने लगते हैं, क्योंकि कांटे प्यार का प्रतीक नहीं, नकारात्मकता बढ़ाने वाला मुख्य कारण है। दोस्तों, जिस पौधे में पत्ता नहीं होता और कांटे होते हैं उस पौधे को घर में नहीं लगाया जाता। नागफनी का पौधा जहां होता है वह घर वीरान हो जाता है, क्योंकि यह पौधा रेगिस्तान में होता है। आप देख सकते हैं कि रेगिस्तान भी वीरान पड़ा है। मित्रों, तुलसी के पास भी कोई भी कांटेदार पौधा नहीं लगाना चाहिए। भक्तों, नंबर 3, मासिक धर्म के दौरान अगर आप पेड़ पौधों में पानी डालते हैं तो इससे घर में गरीबी का वास हो जाता है। खासकर तुलसी में भूलकर भी पानी नहीं डालना चाहिए। ऐसे समय में आपको आराम करना चाहिए। मित्रों, नंबर 4, घर में अगर टूटे फूटे ईंट पत्थर पड़े हैं या टूटी खाट पड़ी है तो बहुत ही अशुभ बताया गया है।
वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे घर में झगड़े बढ़ते हैं। घर में पुराने टूटे हुए बर्तन या कांच के टूटे हुए बर्तन नहीं रखना चाहिए। टूटा हुआ आईना, बंद पड़ी घड़ी भी हटा देना चाहिए। यह छोटी छोटी बातों पर अगर आप ध्यान देंगे तो घर में कभी गरीबी नहीं आएगी। और घर में मकड़ी के जाले बताते हैं, आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, माता रानी भी आपसे रुष्ट हो चुकी है। मकड़ी के जाले मुसीबतों को आकर्षित करते हैं। मित्रों, नंबर 5, घर में अगर मेहंदी का पेड़ लगा है तो तुरंत घर से बाहर लगा दे। तथा अमरूद का पेड़ भी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए और बेर का पेड़ भी घर में नहीं लगाना चाहिए। इससे बुरी शक्तियों का वास होता है। अगर आपके घर में कोई सबसे अधिक खुशबूदार पौधा लगा है तो तुरंत उसे घर से बाहर लगा दे। इसे भी शुभ नहीं माना जाता। इससे नकारात्मक ऊर्जा घर की ओर आकर्षित होती है और जहां होती है नकारात्मकता, उस घर में अकाल मृत्यु तथा झगड़े जरूर होते हैं। मित्रों, पीपल वृक्ष का पेड़ भी घर में नहीं लगाना चाहिए, शुभ नहीं माना जाता। अगर घर में जगह जगह पीपल का वृक्ष निकल आता है तो उसे तुरंत वहां से निकालकर किसी जमीन में गाड़ दें या बहते हुए पानी में विसर्जित कर दें। और घर में सूखी तुलसी भी नहीं लगाना चाहिए, उसे निकालकर किसी बहते पानी में विसर्जित कर दें या मिट्टी में दबा दें। और दोस्तों, घर में केले का पौधा भी ज्यादा बड़ा नहीं लगाना चाहिए, इससे देव शक्तियां क्रोधित होते हैं। मित्रों, नंबर 6, घर में रात को झूठे बर्तन पूरे परिवार को श्राप देते हैं और शराफ के कारण पूरा घर कंगाल हो जाता है। यहाँ तक कि अकाल मृत्यु का खतरा भी बढ़ जाता है। आए दिन पति पत्नी में झगड़े होते रहते हैं, परिवार में संकट आ जाते हैं। कभी भी रात के समय झूठे बर्तन नहीं रखना चाहिए, इससे धन की देवी माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। और रसोई घर हमेशा साफ रखना चाहिए क्योंकि इसमें माता अन्नपूर्णा का वास होता है। मित्रों, नंबर 7, वास्तुशास्त्र कहता है पति पत्नी के कमरे में किसी भी पराये पुरुष को तथा परिवार में किसी भी सदस्य को बार बार नहीं जाना चाहिए तथा पति पत्नी के कमरे में सोना भी नहीं चाहिए। इससे पति पत्नी के रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं, जीवन में खटास बढ़ जाती है। पति पत्नी के कमरे में किसी भी गैर व्यक्ति को चप्पल जूते लेकर भी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो पति पत्नी का जीवन बर्बाद हो सकता है। मित्रों, नंबर 8, अगर आपको ठोकर मारकर दरवाजा खोलने की आदत है तो तुरंत इसे बदल दें, इससे माता लक्ष्मी का आगमन आना बंद हो जाता है। घर के मेन दरवाजे पर जूते चप्पल नहीं रखना चाहिए, इससे भी माता लक्ष्मी का आगमन आना बंद हो जाता है और घर में गरीबी तथा धन की हानि का सामना करना पड़ता है। और दोस्तों, गुरुवार को घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए, इससे गुरु कमजोर हो जाता है और गुरु जब कमजोर होता है तब घर में माह विनाशकारी गरीबी आ जाती है। विष्णु भगवान की कृपा तथा महालक्ष्मी लक्ष्मी की कृपा भी व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती। और गुरुवार के दिन बाल और कपड़े भी नहीं धोना चाहिए, इसे संतान तथा पति की मृत्यु जल्दी हो जाती है, तरक्की रुक जाती है। मित्रों, नंबर 9, रात 12 बजे के आसपास आईना नहीं देखना चाहिए, साथ ही साथ मेकअप आदि भी नहीं करना चाहिए। इससे आपको भूत प्रेत होने का एहसास हो सकता है क्योंकि इस समय बुरी शक्तियां आईने में तथा आपके अंदर सुगंध मिलने के कारण आकर्षित होती हैं। ऐसे में दोस्तों, रात के समय परफ्यूम आदि भी नहीं लगाना चाहिए, इससे नकारात्मकता हावी होती है और आप किसी बड़ी मुसीबत में फंसते हैं। दोस्तों, शनिवार तथा मंगलवार को और रविवार के दिन संभोग नहीं करना चाहिए, इसे जीवन में खटास आती है। मित्रों, नंबर 10, रोटी बनाने के बाद जलते तवे पर पानी नहीं डालना चाहिए, इससे राहु दोष उत्पन्न होता है। घर में झगड़े बढ़ जाते हैं, धन की हानि होती है। साथ ही साथ चकला बेलन हमेशा साफ रखना चाहिए। गंदा चकला बेलन माता अन्नपूर्णा को क्रोधित करता है और रसोई घर में पड़े गंदे डिब्बे आदि को धो लेना चाहिए। वास्तुशास्त्र में इसे शुभ नहीं माना जाता। कपड़े सुखाते समय ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी के आसपास कपड़े कभी नहीं सुखाना चाहिए, इससे माता तुलसी क्रोधित हो सकती है और घर में भयंकर धन की हानि हो सकती है। मित्रों, घर का मंदिर हमेशा साफ रखना चाहिए। अगरबत्ती के डिब्बे, धूप बत्ती के डिब्बे तथा सड़े गले फूल हटा देना चाहिए और मंदिर के अंदर एक से ज्यादा भगवान की मूर्ति नहीं रखना चाहिए। खंडित मूर्तियां भी हटा देना चाहिए जो कि वास्तुशास्त्र में बताया गया है। भगवान की मूर्ति दीवार से सटाकर नहीं रखना चाहिए, दीवार से थोड़ी दूर होना चाहिए। मित्रों, नंबर 11, सूर्यास्त के समय सोना नहीं चाहिए। सूर्यास्त के समय घर की कोई भी चीज या धन आदि कभी किसी को नहीं देना चाहिए। इस समय गाली भी नहीं देना चाहिए और गंदी गालियां कभी घर में नहीं देना चाहिए, इसे राहु दोष उत्पन्न होते हैं, शनिदेव नाराज हो जाते हैं। सूर्यास्त के समय पलंग पकड़कर नहीं बैठना चाहिए तथा रोना भी नहीं चाहिए, क्रोध भी नहीं करना चाहिए, इससे घर में अकाल मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है, धन का आगमन नहीं होता। दोस्तों, नंबर 12, भगवान कृष्ण कहते हैं किसी को सूर्यास्त के समय बुरा भला नहीं कहना चाहिए। जहां स्त्री को बुरा भला कहा जाता है
वहां पर उसी क्षण ईश्वर अपना स्थान छोड़ देता है। पति पत्नी को रात के समय प्यार जरूर करना चाहिए और गिले शिकवे छोड़कर रिश्तों को बढ़ाना चाहिए। दोस्तों, भगवान कृष्ण कहते हैं, जिस घर में पति पत्नी आपस में प्रेम करते हैं उस घर में सदैव मेरा वास होता है, और जहां पत्नी रोती है तथा कोई भी स्त्री रोती है उस घर में भगवान का वास कभी नहीं होता। भक्तों, पूजा करते समय सबसे पहले तो यह देखिए कि आपका मंदिर सही दिशा में है या नहीं। वास्तु के अनुसार घर में मंदिर हमेशा ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान आदि से स्वस्थ होकर तथा साफ कपड़े पहनकर ही नियम पूर्वक भगवान की पूजा करनी चाहिए, और सुबह शाम ईश्वर के सामने एक दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।